दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 का ये सेशन जब हम लोग शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं और सबसे पहले कुछ आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी मेरा सेशन अभी आप लोग देख रहे हो, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखें कि इस डेट पे अभी हम लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो तैयारी करनी है, सबसे पहला टारगेट है कि इंग्लिश को लेकर के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलें और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरुआत करें, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ एनालिसिस उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में इजी टू मॉडरेट ज्यादा थे, एरर डिटेक्शन पूछा गया था कि नहीं, मतलब उसके पैटर्न की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रीवियस ईयर। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उसके साथ हम लोग आज के बाद से किस तरीके से आप सब लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयारी करनी है वो भी हम लोग इस बारे में यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक बात चीज ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 अचीवर्स बैच में आप सब लोगों का स्वागत है। और एक चीज की ये जो क्लास है, ठीक है, अभी यूट्यूब पे भी अभी जो है वो शायद लाइव हो रही होगी। ठीक है, तो जो भी आप लोग हैं, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये है वो बैच जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, द अचीवर्स बैच। ये बैच आपको ज्वाइन करना है। ये बैच आज से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए, ये सारे के सारे जो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, सारा का सारा 1 दिसंबर इसका स्टार्ट डेट। और प्राइस आप इसके देख सकते हैं 2190, और कोड आपको यूज करना है Y194 ताकि आपको डिस्काउंट जो है वो मिल सके। और याद रखिएगा, लिंक भी आपको इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, ताकि आप उस लिंक को डायरेक्ट जो है वो क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकें। कोड आप लगाने से आपको जो डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 को जाने से पहले हम लोग एक बार ये देख लें कि अगर हम इसके इंग्लिश सेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कितने वाले हैं इंग्लिश में, कितने आने वाले हैं, ध्यान से रखना। क्वेश्चंस इंग्लिश में आपको आने वाले हैं 40, और मार्क्स भी आपको कितने होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इतना आप समझ जाइए। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। ठीक है, अब बात आती है कि एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश का जो एक आपका जो पैटर्न होगा, या फिर किस तरीके का प्रीवियस ईयर की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर का अगर आप एक बार एनालिसिस नहीं करते हैं, तो फिर इस साल का थोड़ा सा पढ़ना आपका जो है वो बेसलेस थोड़ा सा हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो है ना, फॉलो किया जाता है पेपर की किस तरीके से चीजें आ रही हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि एक दो टॉपिक वो भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो अब मेंस के लिए रखे जाते हैं, मेंस के लिए वो टॉपिक्स हैं, लेकिन कई सालों से मेंस में भी वो टॉपिक जो वो नहीं आ रहा है। तो अगर मेंस में भी वो टॉपिक नहीं आ रहा है, तो हम लोग भी उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। इस बार का स्टडी प्लान क्या है, किस तरीके से जो है वो हम लोग चलने वाले हैं, उन सारी चीजों पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरर्स की। मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले साल जो आपका एरर आया था, ठीक है, वो आपको दो तरीके से आया था। ठीक है, पिछले साल जो आपका एरर आया था, एक नंबर, वो एरर आपका आया था वर्ड यूजेज वाला। ठीक है, वर्ड यूसेज वाला एरर आपको आया था पिछले साल। ठीक, अब इस वर्ड यूसेज में किस तरीके का पैटर्न आपको दिया गया था, इसमें आपको पैटर्न वो वर्ड वाला दिया गया था ना, कि एक वर्ड आपको उसको देखना है कि उस वर्ड का जो जो मीनिंग है, या फिर उस वर्ड को ग्रामेटिकली, कॉन्टेक्चुअली, स्पेशली कॉन्टेक्चुअली तो नहीं देखा जाता है, बट क्या ग्रामेटिकली उस वर्ड को सही तरीके से यूज किया जाता है या फिर नहीं किया गया है या फिर नहीं। लेकिन जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको सिर्फ ग्रामर ही चेक नहीं करना, आपको कॉन्टेक्स्ट भी चेक करना है ना। आपको कॉन्टेक्स्ट भी चेक करना है। जैसे अगर मैं बोलूं सैल्यूब्रियस सैल्यूब्रियस फूड या सैल्यूब्रियस प्लेस, कौन सा होगा, है ना। मैंने बोलूं न्यूट्रिशियस फूड या सैल्यूब्रियस फूड, तो आपको कौन सा होगा। तो सैल्यूब्रियस का भी मतलब होता है हेल्थफुल, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। बट जनरली ये किसी मतलब क्या बोल सकता हूँ उसको, एटमोस्फेयर टू लिव इन, रहने के लिए जो आपके एक एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है सैल्यूब्रियस। बट खाने पीने की चीजों के लिए अगर वो सही है, तो उसके लिए न्यूट्रिशियस इस्तेमाल होता है, पोषक तत्व जिसमें होता है। तो ये जो है इस तरीके के भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, कि जहां पे एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग या फिर ग्रामर कोई सा भी मिस्टेक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली पूछे गए थे सवाल। पहला क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे पूछा गया था, पैराजंबल था, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस।
ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी थी कि इस रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के साथ एरर्स पूछे गए थे, इससे रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस के साथ एरर्स भी पूछे गए थे। ये आपका लास्ट ईयर आपको आया था, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और उसके साथ एरर डिटेक्शन। समझ में आ रही मेरी बात? गेटिंग माई पॉइंट? एक मिनट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही आपको पूछा गया था, तो ये एक तरीके का अपना बिल्कुल अलग पैटर्न था जहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के साथ आपका एरर डिटेक्शन पूछा गया था। ठीक है, हाँ, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और एरर्स पूछे गए थे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आरसीज की बात। तो आरसी यहाँ पे 2 आरसी पूछे गए थे। पिछली बार आपके एग्जामिनेशन में आरसी भी पूछा गया था, लेकिन जो आरसी आपका पूछा गया था वो आपको 2 आरसी पूछा गया था। कितना आपको पूछा गया था? वो आपको 2 आरसी पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आए थे अगर हम यहाँ पे आरसी की बात करें तो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को साउंड सही आ रही है। 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो साउंड आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड में? ठीक है, साउंड में कोई इशू नहीं है? इट्स ओके, ऑलराइट। चलो, तो देखो यहाँ पे एक 2 आरसी आपके पूछे गए थे। तो एरर डिटेक्शन ये आपके 5 मार्क्स का पूछा गया था, ये भी आपका 5 मार्क्स का था, और ये मोर और लेस 14 से 15 मार्क्स का आपको 2 आरसी आपको पूछे गए थे। ठीक है, 2 आरसीज आपको पूछे गए थे, यहां तक करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं आगे। पूछे गए थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्बिनेशंस फिलर्स, आपके यहाँ पे पूछे गए थे। थोड़ा सा अलग टाइप का फिलर्स यहाँ पे पूछा गया था। इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहां से भी पूछे गए थे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको वर्ड स्वैप पूछा गया था, इसके भी 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया था जैसे 5 5 10, 10 10 20, 20 10 30 35, और देन फ्रेज रिप्लेसमेंट वाज आस्क्ड। ये भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये जो आपका रीअरेंजमेंट और एरर्स आया था ये आपको 4 से 5 था, ये जो आपका ये आरसी जो था ये आई थिंक 14 से 15 नंबर का था, ये जो आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट था ये भी 4 से 5 था। इसलिए इसलिए एक सवाल आपका और बढ़ गया था, एक सवाल वो आपका और बढ़ गया था, और वो आपका क्या था? पैराजंबल। पैराजंबल से भी आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 सेंटेंसेस ढूंढने के लिए कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट, उसके बाद लास्ट, और कुछ सेकंड या फिर थर्ड, इस तरीके से कुछ बोला गया था। तो कुछ लोग इस तरीके से कह रहे थे। मतलब मोर और लेस अगर हम जाने तो ये था आपके प्रीवियस ईयर का एक निचोड़ कि किस तरीके से पेपर आपका आया हुआ था। एरर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और प्लस एरर्स। सोचो ये नए टाइप के एरर्स आपके आते हैं, है ना? एरर्स में भी आपको आ गया है। आरसी आपके 2 पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्बिनेशन फिलर था, वर्ड स्वैप भी आपको 5 नंबर का था, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी थे, और ऊपर से पैराजंबल भी था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको थी। अब हम यहां पे बात करते हैं कि आपको करना कैसे, किस तरीके से चीजों को लेकर के आगे यहां पे बढ़ना है, हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना किस तरीके से हम लोग यहां पे आगे बढ़ेंगे। आपको आखिर करना क्या है गोइंग फॉरवर्ड, मेरे साथ आपको किस तरीके से चलना है। ठीक है, देखो इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश जो है उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है। अगर आप डायरेक्ट मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों को सही करना पड़ेगा। एक तो वोकैब है, ठीक है, और दूसरा ग्रामर, जो कि एक मैंडेटरी चीज आपकी बन जाती है। ये मैंडेटरी चीज है ग्रामर। क्यों? क्योंकि ये तो जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे एरर्स कर रहे हैं, चाहे फिलर्स कर रहे हैं, चाहे क्लोस्टिस कर रहे हैं, आप चाहे इसको कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, वर्ड स्वैप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ग्रामर की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, बिना ग्रामर के हो नहीं पाएगा। तो ग्रामर आपका साउंड होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी हो जाएगा तो भी चलेगा, नहीं का साउंड नॉलेज ऑफ ग्रामर इज वेरी मच नीडेड। एक्स्ट्रा बर्डन आपको वोकैब का पड़ जाता है।
क्योंकि प्री लेवल की जब हम बात करते हैं ना एसबीआई क्लर्क में, तो मैंने पहले ही कहा था कि आप वो क्या पढ़िए, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं आप, चलो ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर देकर आपको नहीं पढ़ना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, है ना। वो क्या मैं इंप्रूव करना चाहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एसबीआई क्लर्क प्री के लिए मुझे वो क्या पढ़ना है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना है आपको, बहुत ज्यादा आप रेगुलर देखते रहिए मेरे सेशंस, काम चल जाएगा। लेकिन एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी पड़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा अच्छा वोकैब, आपको वोकैब के पीछे टाइम देना पड़ेगा। पहले अगर आप सोच रहे थे कि नहीं चलो ठीक है जैसा पढ़ रहे हैं वो बीच में टेस्ट देते देते या जितना भी हम जानते हैं जो भी करते हैं वो हो जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब आपको वोकैब के पीछे भी 1 घंटा टाइम देना है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ मेरी बात आ रही है। और ग्रामर हो गया, और तीसरा आ गया आपकी रीडिंग। क्यों? क्योंकि एसबीआई की आदत होती है कि कुछ ना कुछ नया जरूर देता है। जैसे पिछले साल का नया क्या था, ये वाला। पिछले साल का नया क्या था, अरे यार कहां गया, ये वाला था आपका नया वाला, रीअरेंजमेंट और एरर्स वाला, ये आपका नया तरीका था पिछले साल का। ठीक है, पिछले साल वर्ड स्वैप, आई थिंक फ्रेज रिप्लेसमेंट और ये मैच द कॉलम, ये एक साथ दिया हुआ था। फ्रेज रिप्लेसमेंट और मैच द कॉलम्स, ये आपको एक साथ दे दिया गया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था और मैच द कॉलम, एक तरफ फ्रेज रिप्लेसमेंट के एक कॉलम, दूसरी तरफ दूसरा कॉलम, इस तरीके से मैच द कॉलम और फ्रेज रिप्लेसमेंट एक साथ था। तो ये जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से इनको लेकर के चलेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस दोस्तों करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इन सारी चीजों को करवाऊंगा, लेकिन आपको किस तरीके से चलना है, ये 3 चीजों पे ध्यान ध्यान देना है, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग। ठीक है, वोकैब के लिए देखो, ग्रामर और रीडिंग आप एक्स्ट्रा क्लास, अब ये जो है वो मैं आपको ऐसा कहूंगा कि आप ये क्लास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का दे करके मेंस के एग्जाम की तरफ अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपकी ग्रामर जो अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप अपने आप को मेंस लेवल का भी समझ रहे हैं कि नहीं अब मुझे मेंस की तैयारी करनी है, मतलब आप वो लेवल थोड़ा पार करके ही आ गए हो। ठीक है, कि जहां पे आपको इतना ज्यादा फाउंडेशन बेसिक पे आपको नहीं जोड़ना है। तो अब अगर आपको काम करना है तो किसके ऊपर काम करना है, अब आपको डायरेक्ट अपनी वोकैब के ऊपर काम करना है और मेंस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर आपको काम करना है, बस हो गया और कुछ नहीं, एकदम सीधा साधा, एकदम मतलब क्या कट टू कट मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एकदम कट टू कट, वोकैब पे काम करना है और मेंस लेवल के क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। ठीक है, वही सारी चीज हम लोग करेंगे। वोकैब के लिए आप लोग सुबह 8 बजे का सेशन मेरा देख सकते हैं, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हो लाइव, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास हो रही होगी भी ये वाली। ठीक, यूट्यूब पे भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी आप लोग जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस बैच में, अचीवर्स बैच में, दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अचीवर्स मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जो लोग यूट्यूब अचानक से आ गए उनको पता नहीं चल रहा होगा, एसबीआई क्लर्क मेंस की बात हो रही है इस बैच की। तो इस बैच में जो लोग भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, याद रखिएगा हर रोज सुबह 8 बजे आना है, ताकि आपकी वोकैब वाला जो पार्ट है वो काफी स्ट्रांग हो, आपकी रीडिंग वाला जो पार्ट है वो काफी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जब भी कोई नया पैटर्न देता है, मान लेते हैं आपके एग्जाम में ये पैटर्न आया होता, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट और मैच द कॉलम या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और एरर्स, तो इसका डायरेक्शन जरूर लिखा होता। बहुत सारे बच्चों को तो वो डायरेक्शन 10 लाइन का डायरेक्शन पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, इसी में काफी टाइम लग जाता है। सही बोल रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में बोलो, है ना। सर वोकैब के लिए एक बैच ले आइए, ले आऊंगा भाई मेरे भाई, लेकिन अभी मुश्किल है ना, अभी आपका कहाँ लगभग 1 महीने 20-25 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क मींस का। तो वहां पे अगर मैं वोकैब का बैच ले आऊं तब तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और ये बात सही बोल रहा हूँ, डायरेक्शन पढ़ करके समझने में ही आपको चल जाता है 5 मिनट, है ना। देखो सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही, सर बिट्टू मंडल कह रहे हैं सर बिल्कुल सही कहा आपने, रीडिंग मस्ट बी साउंड, 100% रीडिंग साउंड होनी ही चाहिए। वरना वो जो बचपन में टो टो करके पढ़ते थे ना, ऐसे करके वो न्यूज पेपर ऐसे करके टो टो के लाइन हाथ पे दे करके, तब हो गया छुट्टी। मेंस में आकर के आप अपने आप को भी इतना कमजोर महसूस नहीं कर सकते दोस्तों मेरे, इतना कमजोर खुद को भी महसूस नहीं कर सकते आप। आपको खुद को मानना पड़ेगा कि नहीं मैं थोड़ा सा तेज हूं, मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूं भाई, मैं आई एम स्ट्रॉन्गर, मैं आई एम नॉट स्ट्रांग, मे बी आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट आई एम स्ट्रॉन्गर, ट्राइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बट आई एम स्ट्रॉन्गर नाउ। मैं किसी न किसी के कंपेरिजन में तो स्ट्रॉन्गर हूं, ये तो है, क्योंकि आप प्री पार करके आ रहे हो, आप मेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हो। ठीक है, देखो ममता जी कह रहे हैं कि रीडिंग के बिना सर कुछ भी है ही, हो ही नहीं सकता बैंक में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग रीडिंग और वोकैब सब लोग बोल रहे हो, सब लोग याद रखना सुबह 8 बजे आप सब लोगों को वाईटी पे जरूर आना है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग कल से हर रोज सुबह यूट्यूब चैनल पे अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल है, सुबह 8 बजे जरूर आइएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जो है मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारा का सारा ठीक है, नाम से खोज लेना सब्जेक्ट से। ठीक है, तो बाई करके आपको मिल जाएंगे वो बैच, आप ज्वाइन कर ले, मैं उसमें लिंक आपको दे दूंगा, आप आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, डन। तो सब आ जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा जो है वो आप लोग
अजीब लगेगा, ठीक है, करने में बोलेगा कि सर ये किस तरीके का क्वेश्चन आ गया था। तो भाई यही तो मैं बोल रहा था आप सब लोगों से कि इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने में भी आप लोगों को काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये आ गए हम लोग, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। क्या समझ में आ रहा है? देखो टाइमर भी मैंने दे दिया। क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से? पहले तो समझ लो इस क्वेश्चन में होगा क्या। ये है पैटर्न चेंज, थोड़ा नया पैटर्न। जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा है वर्ड यूसेज के क्वेश्चन में कि एक वर्ड होता है, जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक वर्ड होता है, एक वर्ड को चार अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया होता है, ठीक है। एक वर्ड आपका कोई होता है कॉमन, उस एक वर्ड को चार अलग अलग सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, अब आपको बताना है कि उस वर्ड का यूज किस सेंटेंस में करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो भी आप पढ़ लें। लेकिन यहां पे देखो खेल खेल गया एसबीआई क्लर्क आपके साथ। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे एरर डिटेक्शन तो है, लेकिन यहां पे आपको यह बोला गया है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, और जिसमें एक कॉमन वर्ड हाईलाइट नहीं है, जिसमें चारों कॉमन वर्ड हाईलाइटेड है, ठीक है। हेलो मैडम, मैडम मैं क्लास में हूं, आपको समझ में आ नहीं रहा है? हाँ, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा कंटिन्यूइंग जो है वो ये वाला आपका अंडरलाइंड है, कंटिन्यूइंग है ना। तो ये चार वर्ड, मतलब चार सेंटेंस में चार अलग अलग वर्ड जो है यहां पे आपके अंडरलाइन है। चार अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड आपके अंडरलाइन है। आपको यहां पे बताना है कि किस वर्ड का यूज यहां पे एरर है, किस वर्ड के यूज में एरर है, ये आपको यहां पे बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 सेकंड अब मैं आपको दे रहा हूं और यहां पे कंटिन्यूइंग को मैं मार्क कर दे रहा हूं। ये क्या हो गया यार? एक तो चीजें कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आती हैं। हम्म, यहाँ पे ये भी जो है, ठीक है। चलो, तो अब आपको यहां पे बताना है कि किस वर्ड का यूज यहां पे एरर है। ठीक है, 30 सेकेंड्स टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा, चलिए फटाफट से बताइए। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी असर्टेड दैट, असर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना, नंबर वन। दूसरा, भारती एयरटेल रिसेंटली अनाउंस इट्स मेगा 21,000 करोड़ राइट्स इशू। इसका जो 21,000 करोड़ का जो राइट्स इशू है, राइट्स इशू मतलब अधिकार का जो इशू था कि शायद भारतीय एयरटेल इस चीज में ये नहीं कर सकता, उस चीज में ये नहीं करता, ये उसका राइट नहीं है, वो उसका राइट नहीं है, तो उसके जो राइट्स इश्यूज थे उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे भी बिल्कुल आपका सही है, राइट्स का मतलब यहाँ पे आपका हो गया परमिशन इश्यूज। ये भी बिल्कुल करेक्ट। इंडिया, वियतनाम एंड पाकिस्तान आर हेल्पिंग टू लीड द एक्सर्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इंडिया, वियतनाम और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के डैश को लीड करने का। तो एक्सर्शन का मतलब आपका होता है टू मच एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट कर लिया और उसकी वजह से जो मतलब एक क्या हम लोग बोल सकते हैं,
मतलब बहुत ज्यादा अध्यवसाय आपने कर लिया, बहुत ज्यादा अध्यवसाय आपने कर लिया, ठीक है, और उसकी वजह से थकान आ गया आपके अंदर, तो दैट इज एक्सर्शन, है ना, मतलब काफी मतलब एक्सर्शन, टायर्डनेस आप लोग बोल सकते हो, टू मच अध्यवसाय की वजह से जो टायर्डनेस आ जाती है, तो क्रिप्टो करेक्शन के साथ टायर्डनेस का कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉइज जस्ट स्टार्टिंग आउट आर स्टार्टिंग आउट रिस्किंग देयर करियर, एम्प्लॉइज जब अपने करियर को जब थोड़ा रिस्क देना शुरू कर रहे हैं बाय कंटिन्यूइंग टू वर्क रिमोटली, हेज फंड मैनेजर कीम जो भी आपका, बाय कंटिन्यूइंग मतलब काम करते रहते हुए, तो बाय कंटिन्यूइंग ये भी मीनिंग आपका सही आ रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, किस सेंटेंस में एरर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे जो एरर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे करते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर 4 चारों हैं आपके चार अलग अलग वर्ड, और ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, जनरली होता है क्या है कि एक ही वर्ड होता है, वो चारों में आपके अंडरलाइन होता है, ठीक है, एक ही कॉमन वर्ड, लेकिन ये 4 अलग अलग वर्ड है, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी लोग हैं इंग्लिश में, मैं आपको पहले ही बता दूं, यूट्यूब में भी ये सेशन चल रहा होगा, आप लोग सब देख रहे होंगे, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कोशिश आपको यही करनी है कि इन 40 में 20 से 25 के अंदर आपको जो है वो अपने अटेम्प्ट्स रखने हैं एक्यूरेसी वाले के साथ। एक्यूरेसी 99% भी नहीं, 100% मांगता है। एक्यूरेसी कितना परसेंट मांगता है? 100% एक्यूरेसी मांगता है अपन को, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसमें 20 से 25 क्वेश्चन ही आपको टारगेट रखने हैं 40 में। डन, क्लियर। चलो अब इसका आंसर क्या होगा। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस सोर्ड, सोर्ड का मतलब होता है इंक्रीज कर गया, सोर्ड का मतलब आपका क्या होता है, इंक्रीज्ड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीज्ड 2 लेंडर्स ऑफ कोलकाता बेस्ड श्री ग्रुप, ठीक है। तो सीज का मतलब पता है क्या होता है, सीज का मतलब होता है रोक देना, सीज का मतलब होता है एंड, सीज फायर, फायर एंड करो, समाप्त कर देना। तो यहां बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीज कर दिया 2 लेंडर्स ऑफ द कोलकाता बेस्ड, 2 लेंडर्स को क्या उसने किया होगा, बैन किया होगा ना, बैन किया होगा, क्योंकि यहां बोला गया आरबीआई, आरबीआई जब भी किसी लेंडर पे, किसी भी दूसरे बैंक पे अगर जो भी अगर कुछ भी करेगा, तो उसको अगर रोकने की कोशिश करेगा, तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रामर की वजह से सही है बिल्कुल, सीज वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर आरबीआई किसी भी दूसरे लेंडर को, है ना, किसी भी दूसरे लेंडर को अगर उस पर कदम उठा रहा है, तो वो क्या कदम उठाएगा, बैन करेगा, उसको बैन करेगा, सीज तो नहीं करेगा, क्योंकि सीज का मतलब होता है आप किसी चीज को स्टॉप कर रहे हैं, आप किसी चीज को, तो आरबीआई स्टॉप्ड एसबीआई कभी बोलेंगे नहीं, आरबीआई बैंड एसबीआई, आप ये वाला वर्ड बोल सकते हो। तो ये वाला हमारा लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली गलत है, यूसेज के अकॉर्डिंगली गलत है, ग्रामर के अकॉर्डिंगली करेक्ट है, लेकिन आंसर फिर भी हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, मोराटोरियम, बिल्कुल सही बोल रहे हो विष्णु, बिल्कुल सही, मोराटोरियम, ठीक है। अगला बोले, ये रहा, हाँ, या फिर कैंसिल्ड द लाइसेंस, बहुत बढ़िया दिव्या पांडे, बहुत बढ़िया। रिजम्पशन की मीनिंग देखो, आपको कहीं नहीं लगता कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, ये वाला जो तरीका होता है क्वेश्चन का, उसमें ग्रामर भी जितना इंपॉर्टेंट है, आपका वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, कि अगर उस वर्ड की मीनिंग ही आपको नहीं पता, तब ग्रामर का क्या करोगे। समझ आ रही बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता, तो भी ग्रामर आप पढ़ करके जैसे कभी कभी तो आपको पढ़ने से समझ आते, अरे इसका ग्रामर गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन वर्ड की मीनिंग अगर नहीं पता, तब तो आप गेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या होगा, विद इंडियन एयरफोर्स डे राइट अराउंड द कॉर्नर, इंडियन एयरफोर्स डे जो है, ठीक है, वो बिल्कुल आसपास है, तो इट्स पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है काम करने वाले कर्मचारी, पर्सनल, है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, पर्सनल इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज, ये नंबर करेक्ट। दूसरा, ऑन 15 अगस्त पीएम मोदी इलाबोरेटेड ऑन द पीएम गति शक्ति प्लान, पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति प्लान को इलाबोरेट किया, विस्तार में बताया, फॉर एन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इंटीग्रेटेड का मतलब मिला जुला करके, कॉम्प्रीहेंसिव, इंटीग्रेटेड की मीनिंग आपकी क्या होगी, कॉम्प्रीहेंसिव, सब कुछ मिला जुला करके, कॉम्प्रीहेंसिव, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, द डब्ल्यूटीओ अपग्रेडेड फोरकास्ट, डब्ल्यूटीओ ने जो अपना फोरकास्ट, जो अपना अनुमान था,
है ना, उसको थोड़ा अपग्रेड किया, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा सुधार बोला है, तो अपग्रेडेड का मतलब यहां पे आपका होगा इंप्रूव्ड, ये भी आपका सही है। चौथा, द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द कोझिकोड एयर क्रैश हैज ब्लेम्ड, कोझिकोड एयर क्रैश हुआ था तो उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब उसने ब्लेम किया पायलट्स को फॉर द नॉन लीथल क्रैश। नॉन लीथल का मतलब क्या होता है? नॉन लीथल का मतलब कि एकदम साधारण सी क्रैश जो बिल्कुल भी मतलब घातक नहीं थी। तो यहां पे बोला गया कि उसमें 21 लोग मारे गए दोनों पायलट्स के साथ, तो नॉन लीथल हो सकता है, गलत है ना। अब देखो यहाँ ग्रामर सही है, वर्ड के अकॉर्डिंगली गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ मेरी बात आ रही है? क्लियर हो गया? नॉन लीथल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट डेंजरस, समथिंग विच इज वेरी मतलब क्या बोल सकते हैं, वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, ठीक है, कॉजिंग नो हार्म उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला फिल इन द ब्लैंक आ गया। टाइप कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ टाइप मैं आपको करवा रहा हूं ताकि एक आइडिया आपको जरूर हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से तो हम लोग धो देंगे एकदम, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, बिल्कुल, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो। हाँ, जब आप लोग इसके बारे में ऐसा पूछ रहे हैं तो यूट्यूब पे जब ये सेशन चल रहा है तो आपके मन में भी दुविधा होगी, हाँ भाई रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन पीडीएफ, ये वाले सारे के सारे सारी चीजें मिल जाएंगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। क्या बोला गया कि बाइजू जो है वो रेज कर रहा है 2200 करोड़ रुपए वो रेज कर रहा है, लार्जर राउंड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, नया कुछ चीज इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, एज अ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी, फोकसेस ऑफ एक्सपैंडिंग इट्स बिजनेस इन ग्लोबल मार्केट। क्या कर रहा है वो? फोकस कर रहा है ग्लोबल मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सप्लोर्स, और नए नए चीजें ढूंढ रहा है, टू डू मोर डैश, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसी तरीके की चीजें, इसी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए वो और चीजें ढूंढ रहा है, इसी तरीके से एक्विजिशन करने के लिए, एक्विजिशन का मतलब आपका होता है एक तरीके से अक्वायर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई चीज हासिल करने के लिए, अक्वायर, अकॉम्प्लिशमेंट, एक्विजिशन। परचेज मतलब होता है कोई सामान्य सी चीज खरीदना, लेकिन एक्विजिशन मतलब होता है पूरा का पूरा अपना ले लेना, एक्विजिशन बिल्कुल कब्जा जमा लेना, दैट इज। और अकॉम्प्लिशमेंट का तो मतलब होता है सिंपल वर्क, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जब फंड रेज होती है तो बायजूस क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज को लेने लगते हैं, ठीक है, अपने में अक्वायर करने लगते हैं, ठीक। अगला क्या होगा? महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन फेल्ट डैश ऑफ प्राइड, गर्व का उन्होंने डैश महसूस किया, तो गर्व का रश, स्पीड महसूस किया होगा? नहीं। गर्व का गश, गश का मतलब होता है फ्लो, बिल्कुल सही है, तेज धार, गश ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर, है ना। हश का मतलब होता है साइलेंस, तो कौन सा मीनिंग आएगा? ओनली टू आएगा, कहाँ है ओनली टू? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्या बोला गया? वीक्स आफ्टर स्क्रैपिंग द नीट एग्जामिनेशन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीट एग्जामिनेशन को स्क्रैप कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, करते हुए चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने जो 12 स्टेट्स के सीएम को अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट किया टू पुट अप अ यूनाइटेड एफर्ट, कि वो एक सम्मिलित एफर्ट करें टू रेस्टोर, फिर से वापस लाने के लिए द डैश ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि नीट तो यूनियन गवर्नमेंट का है, ठीक है, केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के डैश को रेस्टोर करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट की किस चीज को? तो द डैश ऑफ मतलब यहाँ पे नाउन आएगा, प्री रेक्विजिट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नेसेसरी,
ठीक है ना, किसी भी चीज के होने से पहले जो नेसेसरी कंडीशन है, इट इज अ प्री रेक्विजिट। ठीक है, तो ये आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन के रूप में इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट इज अ प्री रेक्विजिट, तो ये नाउन भी और वर्ब एडजेक्टिव भी है। प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। प्राइमेसी का मतलब आपको होता है डोमिनेंस, तो स्टेट गवर्नमेंट के डोमिनेंस को फिर से रेस्टोर करने की बात हो रही है। आंसर आएगा ओनली 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ लोग गलत बोल रहे हो आंसर, ध्यान रखना। अगला, अब ये देखो क्या है, अब ये देखो क्या है। ठीक है, ये आपका मैच द कॉलम है ना, और वर्ड स्वैप है, एक साथ कर दिया गया है। क्या किया है, कॉलम वन कॉलम टू, एक तरीके से है ना, सेंटेंस वन सेंटेंस टू, या कॉलम वन कॉलम टू। कॉलम वन में तीन जो वर्ड्स हैं वो आपके हाईलाइटेड है, एस्टैब्लिशमेंट्स, ब्रोकआउट, पिटीशन। कॉलम टू में भी तीन हाईलाइटेड है, मैसिव, लीक्ड और एलिगेशंस। आपको बताना है कि कॉलम वन का कौन कौन सा वर्ड कॉलम टू के किस किस वर्ड से रिप्लेस हो सकता है। सोच रहे हो, दिस वाज द पैटर्न लास्ट ईयर, सोचो। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लिश के पीछे आपको क्या करना है, मेहनत करनी है या फिर नहीं करनी है ना। ब्रोक आउट का मतलब पता है क्या होता है, अचानक से फैल जाना, अचानक से कोई चीज फैल गई, बढ़ गई, दैट इज ब्रेकआउट, है ना। व्हेन दैट कोविड 19 है ना स्प्रेड करने के सेंस में, दैट डिजीज ब्रोक आउट। यहां बोला जा रहा है कि क्वेश्चंस एंड आंसर शीट्स ऑफ द रीट, REET, राजस्थान एंट्री एग्जामिनेशन जो भी होगा, ठीक है, आंसर सीट, क्वेश्चन एंड आंसर शीट्स ऑफ रीट वर डैश। तो क्वेश्चन और आंसर शीट ये दोनों क्या होंगे, और ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं एक लीक बोल करके है, और यहाँ पे आउट भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कि द आंसर शीट्स ऑफ द रीक वर लीक्ड, वो लीक हो गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब बी और ई आपस में चेंज हो रहे हैं, बी यहां है, बी यहां है, और बी यहां है, बाकी ये दोनों तो खत्म। और यहां बोला गया है कि 4 स्टूडेंट्स ने पिटीशन हैव पिटीशनड इन द राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये सी नंबर तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, पिटीशन किया, तो सी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सी का हमारा चेंज तो होना नहीं है सी का। अच्छा, यहाँ पे एडी है और यहाँ पे एफ है, तो ऑप्शन से काम लेंगे ए और डी। तो फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, तो 5 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, याचिका दायर कर दिया है। तो ये चीज क्या थी, ये एक एलिगेशन था ना, ये एक एलिगेशन था ना। तो फॉलोइंग द एलिगेशन, इस आरोप के बाद, क्या आरोप क्या था कि क्वेश्चन और आंसर शीट रीड के वो लीक हो गए थे, तो इस आरोप के बाद इसका मतलब ए जो है वो एफ से आपका चेंज होगा, ए एफ से आपका चेंज होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, डन। अगला क्वेश्चन, याचिका, उस्मा अहमद, याचिका। ठीक है, देखो, व्हाट्सएप, अच्छा, ये क्लिक करेंगे तभी जाकर के ये स्टार्ट होगा, वाह वाह, हमको लगा कि स्टार्ट हो गया होगा यार।
क्या होगा? देखो, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ये एक वेब बेस्ड मैसेजिंग क्या है, सर्विस है ना, वेब बेस्ड मैसेजिंग सर्विस। इसका मतलब बी और ई आपस में चेंज होंगे, ये रहा बी और ई, बी और ई, ये रहा बी और ई, तो ये दोनों तुम्हारे खत्म। अब इंस्टेंट वेब बेस्ड मैसेज एकदम तुरंत ही होता है, अब तुरंत भेजा 5 दिन बाद फिर से नहीं जाता है वो मैसेज, तुरंत ही होता है, तो इंस्टेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ए वाला ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ए वाले ऑप्शन ही हमारे, यार हाँ, ए वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ओनली ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। निशांत चौबे, सर क्लियर्ड एसएससी टीयर 1 and 2, IBPS मेन टेकन, SBI preparing for SBI main and FCI and CGL 2022 need help, wish to talk। यार मैं सलाह ही नहीं दे पाऊंगा आपको, है ना, तुम जिस तरीके से कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो सेम टाइम ये कर रहे हो, तो मैं सलाह ही नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत छोटा हूं आपके सामने, मैं नहीं दे पाऊंगा सलाह, सलाह। प्रणाली कह रहे हैं सर, माय आईबीपीएस पीओ मेंस इंग्लिश सेशन वाज वेरी गुड, थैंक यू सर, इट्स ऑल योर एफर्ट, इट्स ऑल योर एफर्ट। ठीक है, बट इस बार एसबीआई क्लर्क में जिस तरीके से हम लोग मेंस पढ़ेंगे ना यार, गजब पढ़ेंगे। आ, देखो ये नहीं चलेगा, मयूर सिंह, एक्यूरेसी 78-80% अगर है तो यार बहुत ही कम है यार, ऐसे करने से कैसे होगा बताओ। साहिल, तुम बस मेरी तबीयत का ध्यान रखना बस, और तुम टेंशन मत लो, ठीक है, ईश्वर से मनाते रहना। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन, अब हम आते हैं सिनोनिम पे। वोकैब, चलो नाई, NAIVE नाई, ये भी यूज आया था, यूज हुआ था आपके एग्जाम में, NAIVE नाई। सर बस वोकैब और रीडिंग से काम चल जाएगा? अरे मेरे, अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयार कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, प्री में ऑलरेडी आपने ग्रामर वगैरह सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना, तो वोकैब अच्छे से देखो, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करो एकदम जबरदस्त तरीके से। और ये वाला सेशन हर रोज आपको एक स्केड्यूल में करना है, 5 बजे से आपको आ जाना है, काफी है। नाई का मतलब आपको क्या होता है, सिनोनिम आपको क्या निकालना है, इसका मतलब आपका होता है इनोसेंट, है ना, इनजेनुअस, काफी वाइज। ठीक है, इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब आपको होता है हार्म। इंस्टिंक्ट मतलब इमोशंस एक तरीके बोल सकते हो, इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सिनोनिम निकालना है हॉटी का, हॉटी, HAUGHTY वाला हॉटी, ठीक है। देखो हॉटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही जिद्दी, स्टबन जिसको बोलते हैं, है ना, काफी ज्यादा स्टबन, जिद्दी। तो कंसीटेड का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंडी, एरोगेंट, कंसीटेड, घमंड से भरा हुआ। स्नॉबिश का भी मतलब यही होता है। मॉडेस्ट और कावर्ड नहीं होगा, तो 1 and 3 होगा, कहां है ऑप्शन, ये रहा 1 and 3, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, अब ये देखो, ये तुम्हारे सामने एक कनेक्टर्स हैं, है ना, कनेक्टर्स हैं, बताओ क्या होगा। कनेक्टर्स हैं, और कनेक्टर्स में याद रखिएगा किसी सेंटेंस के ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इन दोनों सेंटेंस को इन 5 में से किसी एक वर्ड के साथ ज्वाइन कर देना है बस, मतलब सेंटेंस 1, फिर ये 5 में से कोई एक वर्ड, फिर सेंटेंस नंबर 2, दीज आर द कनेक्टर्स। बताओ फटाफट से क्या होगा, बहुत आसान है। स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, स्टूडेंट्स बिल्कुल इंजर्ड हो गए, हैंगिंग ब्रिज कोलैप्स कर गया, गिर गया। स्टूडेंट्स कब हुआ, जब स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहे थे, तो जब स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहे थे मतलब इसका मतलब वाइल से आंसर आपका जुड़ जाएगा कि 30 स्टूडेंट्स कम से कम इंजर्ड हो गए जब वो
रिटर्न कर रहे थे, तो while the students were returning home from school, तो 1 and 2 को while से जोड़ देंगे। अगला वाला बताओ। तो गड़बड़ नहीं लग रहा है यार क्वेश्चन कि नॉट इवन 18 बिल्ट। देखो क्या लिखा हुआ है कि बिफोर 2017 द प्रीवियस गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, इससे पहले की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, डिड नॉट वांट टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर पुअर पीपल। ठीक है, इससे पहले जो सरकार थी वो गरीब लोगों के लिए घर बनाना नहीं चाहती थी। बिफोर 2017, 2017 से पहले 18,000 करोड़ वाज अप्रूव फॉर हाउसेस, 18,000 करोड़ हाउस के लिए अप्रूव किया गया था अंडर पीएम आवास योजना। ठीक है, बट नॉट इवन 18 बिल्ट। योगी गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड 9 लाख हाउसेस। अच्छा, बट से होगा कि 17 से पहले 18,000 करोड़ जो अप्रूव किया गया था अंडर पीएम आवास योजना यूपी में घर बनाने के लिए, लेकिन यहां तक कि 18 घर भी नहीं बने। लेकिन से बनेगा ना, लेकिन यहां तक 18 घर भी नहीं बने। योगी गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है 9 लाख हाउसेस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आज इतना ही। एक आइडिया आपको जरूर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे आते हैं। मैंने यहाँ पे जनरली उन क्वेश्चंस को लाया था, ठीक है, जो थोड़े से नए ट्रेंड के थे आपके, तो एक आइडिया आपको जरूर हो गया कि इंग्लिश में किस तरीके से जो है वो चीजों को आगे बढ़ाना है। मैं आपको फिर से ये चीज बता देता हूं दोस्तों कि इंग्लिश अगर आपको सही करनी है ना, तो इंग्लिश अगर आपको सही करनी है तो आगे आप सब लोगों को इन इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, सारे लोगों के पास मेक श्योर एकदम तुरंत अभी अभी तम अभी राइट नाउ आप सब लोगों के पास, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओनली एक गलत हुआ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी आगे और जबरदस्त पढ़ेंगे, बस सुनो। इस टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सबके पास मेंस का टेस्ट सीरीज होना चाहिए। ठीक है, 100% होना ही चाहिए। इसके बिना होगा ही नहीं, इसके बिना सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज होना ही चाहिए। टेस्ट सीरीज अगर नहीं है तो टेस्ट सीरीज ले लेना, ये कोड आप लगा सकते हैं, Y194S लगा सकते हैं। उसके बाद एसबीआई क्लर्क मेंस का टेस्ट सीरीज ले लेना। क्या लिखा होगा? एसबीआई क्लर्क मेंस की टेस्ट सीरीज। ठीक है, अड्डा से लेना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बुक्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे? इसमें आपको टॉपिक वाइज तो मिलेंगे ही, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस उसके साथ साथ इसमें आपको पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। लगभग 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50 to 60 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, प्लस इस बार का मॉक पेपर, मॉडल पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। मतलब बुक के रहने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है मेंस के तैयारी में। ठीक है, तो बुक्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए आप Y194S कोड आप ले सकते हैं। बुक्स की जहां तक बात करें तो वही है आपका एसबीआई क्लर्क कंप्लीट बुक किट, ये लिखा होगा एसबीआई क्लर्क कंप्लीट बुक किट। ठीक है, वो आप यहाँ पे मंगा सकते हैं ताकि आपके पास बुक्स होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों के पास, ये टेस्ट सीरीज तो मैंडेटरी, ये तो होना ही होना है, क्योंकि आप इसको इसके साथ साथ जो है वो हर ऑल्टरनेटिव पे या फिर हर 3 दिन में एक आपको मेंस का टेस्ट आपको देना ही देना है। साथ में सब्जेक्टिव अगर आप टेस्ट दे सके, केवल इंग्लिश के क्वेश्चन, केवल मैथ्स के क्वेश्चन, वो आप तब कर पाएंगे जब आपके पास बुक्स ज्यादा से होगा, क्योंकि मॉक पेपर वहां पे मिलेंगे, बहुत ज्यादा आप मॉक देंगे तो जितना क्वेश्चन करेंगे उतना याद आपको फायदा होगा। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास होती हैं तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज ये बैच जो है वो अचीवर्स का, जितने भी यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों को ये सजेशन है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, द अचीवर्स। ठीक है, और शुरुआत करते हैं फिर पढ़ाई। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू।
धमाकेदार तैयारी। और जितने भी हैं लोग, सब लोग सुबह 8 बजे जरूर आ जाइएगा, ताकि आपकी वोकैब और रीडिंग पे हम लोग वहां पे वर्क कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।